इसके पहले हमने गणित भाग 1 का चैप्टर वर्ग समीकरण का वीडियो बना करके आपको दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसको अच्छी तरह से देखा होगा। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज पुनः आपके समक्ष गणित भाग 2 का जो चैप्टर है वृत्त, सर्कल, उस पर आज कुछ चर्चा हम करेंगे। वृत्त के संदर्भ में पिछली कक्षा में आपने बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। मैं एक बार उन सारे कंसेप्ट्स का, उन सारे तथ्यों का एक बार आपके सामने मैं फिर से पुनरावर्तन करूंगा। इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम वृत्त किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। वृत्त वास्तव में एक बिंदुपथ है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दूरी प्रतल के एक निश्चित बिंदु से सदैव समदूरस्थ रहती है। एक बिंदुपथ के रूप में आप वृत्त को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वृत्त की दूसरी डेफिनेशन यह भी है कि प्रतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी उसी प्रतल के एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है, प्रतल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी दूरी उसी प्रतल के एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहती है। उस निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र और उस निश्चित दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, इस वृत्त के जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स की दूरी इस प्रतल के एक निश्चित बिंदु, ये एक बिंदु है O, इससे समान दूरी पर है। जितने भी पॉइंट्स हैं इस वृत्त के, सारे पॉइंट्स इस निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर हैं। इस निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और ये जो निश्चित दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो प्रतल में स्थित तो उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी उसी प्रतल के एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु को उस वृत्त का केंद्र तथा उस निश्चित दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और कुछ टर्म्स हैं, जैसे जीवा किसे कहेंगे। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम उस वृत्त की जीवा कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक वृत्त है, इस वृत्त पर दो पॉइंट्स हमने लिया है C और D, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये जो रेखाखंड होगा वो उस वृत्त की जीवा कहलाएगी। ऐसे ही हमने दो अलग अलग पॉइंट्स लिया A और B, इनको मिला दिया तो ये भी इस वृत्त की एक जीवा है। तो वृत्त के किन्हीं भी दो भिन्न बिंदुओं को अगर आप आपस में मिला दें तो वो जो रेखाखंड बनेगा वो उस वृत्त की जीवा कहलाएगी। इसके बाद तीसरा जो टर्म है वृत्त से संबंधित है वो है व्यास। व्यास किसे कहेंगे आप। व्यास बच्चों वृत्त की एक जीवा ही होती है, लेकिन वह एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो व्यास को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए A और B ये दो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको मिला दें तो ये जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र O से होकर के गुजरती है, तो ये AB यहाँ पर वृत्त का व्यास हो जाती है। ये जीवा ही है एक, लेकिन इसका एक दूसरा नाम यहाँ पर व्यास भी है। और किसी भी वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा आप खींच सकते हैं वह उस वृत्त का व्यास ही होती है। और ये व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। ये AB व्यास है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बराबर होता है वृत्त का व्यास, और ये व्यास जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। त्रिज्या का दूना होता है 2 × r, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं,
तो ये हो गया आपका 2r। इसके बाद और कुछ टर्म्स हैं वृत्त से संबंधित। वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा। बच्चों देखिए यहां पर ये आपको इस प्रतल में 3 वृत्त दिए गए हैं और कुछ रेखाएं भी प्रतल में दी गई हैं। इनको आप जरा समझिए। यहां पर आप देख रहे हैं एक वृत्त है और एक रेखा है। इस वृत्त का इस रेखा से कोई संबंध नहीं। यहां पर देखिए एक वृत्त है और उस वृत्त के प्रतल में ही एक रेखा है जो कि उस वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर, वो बिंदु यहां पर P है, प्रतिच्छेदित करती है। तो ऐसी रेखा जो किसी दिए गए वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे उसे हम उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे हम उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के प्रतल में स्थित वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे हम उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर यह स्पर्श रेखा है। ये जो रेखा है इसका इस वृत्त से कोई संबंध नहीं है। तीसरी देखिए यहां पर एक रेखा है QR और ये रेखा QR जो है वो इस दिए गए वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं Q और R पर प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए यहां पर हम QR को क्या कहेंगे? इस वृत्त की छेदन रेखा कहेंगे। जो रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे उसे हम उस वृत्त की छेदन रेखा कहते हैं। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की छेदन रेखा है। ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए यह स्पर्श रेखा है। और यह छेदन रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए ये वृत्त की छेदन रेखा है। तो दो टर्म्स आपने समझा, स्पर्श रेखा और छेदन रेखा। वृत्त के प्रतल में स्थित वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर, वृत्त के प्रतल में स्थित वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदन रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम वृत्त की छेदन रेखा कहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर इतने टर्म्स आपने समझ लिया। वृत्त किसे कहते हैं आपने देखा, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, और स्पर्श रेखा क्या होती है, और छेदन रेखा क्या होती है। ये कुछ टर्म्स थे जो वृत्त से संबंधित थे। यद्यपि ये सारे टर्म्स आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, हमने एक बार फिर से उन्हें रिवाइज कर दिया। कुछ गुणधर्म जो आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए गए थे, एक बार मैं फिर से उन गुणधर्मों को यहाँ पर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा। यद्यपि इन्हें हम प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पर, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। एक गुणधर्म ये है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। देखिए ये वृत्त है और ए भी उसकी जीवा है, ओ इसका केंद्र है वृत्त का। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इस केंद्र ओ से इस जीवा ए बी पर ओयम लंब है। प्रमेय क्या कहता है कि अगर ओयम लंब होगा जीवा ए बी पर तो बिंदु यम जो होगा वो ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, मतलब एम बराबर यम बी होगा। ये तभी होगा जब ओयम लंब जीवा ए बी। यहाँ लिखा यदि रेख ओयम लंब जीवा ए बी तो एम बराबर यम बी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये गुणधर्म आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। इसी का जो विलोम है कन्वर्स, वो भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, वो इसका विलोम है। जैसे यहाँ पर ओएम लंब है जीवा ए बी पर तो एम बराबर एम बी होगा। और इसका जो कन्वर्स है उसमें यह कहता है कि यदि यम मध्य बिंदु हो, मतलब जब एम बराबर एम बी होगा तो फिर ओएम लंब हो जाएगा जीवा ए बी पर। ये इसका विलोम है। विलोम इसके वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। जैसे देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आप देखेंगे यदि ए एम बराबर बी एम हो, ए एम बराबर बी एम हो, तो फिर ओ एम लंब हो जाएगा ए बी, ओ एम लंब जीवा ए बी। ये दो प्रॉपर्टीज आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब यहाँ पर आपको जो एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ना है 10वीं स्तर पर, उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यद्यपि मैं इसे प्रूफ नहीं करूंगा अभी। ये चल हाँ बच्चों, दूसरा जो गुणधर्म है वो है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, टेंजेंट थ्योरम। वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए आकृति, यहाँ पर ये वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है, वृत्त की रेखा यल, जो वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है और बिंदु ए से एक त्रिज्या खींची गई है ओ ए। तो ये प्रमेय ये कहता है कि ये त्रिज्या ओ ए इस स्पर्श रेखा यल पर लंब होगी। मतलब स्पर्श रेखा हमेशा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का तात्पर्य है कि रेख ओ ए लंब रेखा यल, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। अब इसी का विलोम भी है, वो है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए ये त्रिज्या ओ ए जो है बिंदु ए पर ये लंब है, रेखा यल रेख ओ ए पर लंब है। तो ऐसे में ये रेखा यल जो होगी वो इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो रेखा ओ ए लंब रेखा यल, इसलिए रेखा यल जो होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसे हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया? पहले में क्या था, ये यल स्पर्श रेखा थी, आपको सिद्ध करना था कि ये इस पे लंब होगी, और दूसरे में था क्या, ये लंब है, ये आपको मालूम है, ओ ए लंब है रेखा यल पर, तो आपको सिद्ध करना है कि रेखा यल जो है वो उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये दो थ्योरम, एक तो टेंजेंट थ्योरम है और एक कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी स्पर्शी वृत्तों से संबंधित हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, देखिए यहाँ पर दो वृत्त हैं और ये दोनों वृत्त जो हैं वो एक दूसरे को बिंदु यम पर बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, ये परस्पर बाह्य स्पर्शी वृत्त हैं। प्रमेय ये कहता है कि जब भी दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और उनका स्पर्श बिंदु, ये तीनों पॉइंट एक रेखा में हो जाते हैं, और ऐसे में केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है वो उन त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो ए एम बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ए एम प्लस एम बी, मतलब R1 प्लस R2। तो परस्पर बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ऐसे ही जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे, परस्पर अंतः स्पर्शी वृत्त होंगे, देखिए यहाँ पर दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बिंदु यम पर अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनके केंद्र और स्पर्श बिंदु ये तीनों पॉइंट एक रेखा में हो जाएंगे। और ऐसे में जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी बराबर होगा ए एम माइनस बी एम, मतलब R1 माइनस R2। तो यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। जब दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी, और जब दो वृत्त दूरी को बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। और एक तीसरी कंडीशन भी होती है, जब दो वृत्त एक दूसरे को न तो अंतः स्पर्श करते हों और न ही बाह्यतः स्पर्श करते हों, बल्कि वे एक दूसरे को परस्पर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हों। यहाँ पर देखिए ये दो सर्कल हैं और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो ए बी है, केंद्रों के बीच की दूरी, वह त्रिज्याओं के योग से तो कम होगी लेकिन त्रिज्याओं के अंतर से ज्यादा होगी। मतलब R1 प्लस R2 बड़ा होगा ए बी से, और ये ए बी बड़ा होगा R1 माइनस R2 से। तो जब दो वृत्त दिए गए हों, उनकी त्रिज्याएं दी गई हों और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई हो,
और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों वृत्त कैसे होंगे, ये वायस्पर्शी होंगे, अंतःस्पर्शी होंगे या परस्पर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेंगे, तो ये आप आराम से बता सकते हो। जब उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो वो परस्पर वायस्पर्शी हैं, और जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो तो वो परस्पर अंतःस्पर्शी हैं। लेकिन केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम है लेकिन अंतर से ज्यादा है, तो वे दोनों वृत्त एक दूसरे को परस्पर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसे ध्यान रखें। अब एक और महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा खंड प्रमेय, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंड सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल के बाहर एक बिंदु डी है। बिंदु डी से दो स्पर्श रेखाएं डीपी और डी क्यू खींची गई हैं। हमें सिद्ध करना है कि डीपी बराबर डी क्यू। वृत्त के बाह्य बिंदु डी से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। हमें सिद्ध करना है कि डीपी बराबर डी क्यू है। ऐसे में हम क्या करेंगे, बिंदु ए को पी और क्यू से मिला देंगे। अभी दो ट्रायंगल बन जाते हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करके ये सिद्ध कर देंगे कि डीपी बराबर डी क्यू है। अब देखें, इसकी उत्पत्ति देख लीजिए जरा। देखिए, त्रिभुज पी ए डी और त्रिभुज क्यू ए डी में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पी सर्वांगसम ए क्यू है क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और इसके बाद ए डी सर्वांगसम ए डी है क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की सामान्य भुजा है, और कोण ए पी डी सर्वांगसम होगा ए क्यू डी की, क्योंकि ये प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम हो गए। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी ए डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज क्यू ए डी के कर्ण भुजा प्रमेय से। इस तरह से पी डी डी पी सर्वांगसम हो गया डी क्यू के। आपको मालूम है कर्ण भुजा प्रमेय, जब दो त्रिभुजों के कर्ण और एक भुजा परस्पर सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समकोण त्रिभुज थे और ये एडी इसका कर्ण था। कर्ण सामान्य हो गया और एक भुजा तो दोनों त्रिभुजों की एक ही वृत्त की त्रिज्या होने के कारण बराबर हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो डीपी बराबर डी क्यू हो गया। इस तरह से आपने सिद्ध कर दिया कि वाय बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खंड खींचे जाएंगे और ये दोनों स्पर्श रेखा खंड परस्पर सर्वांगसम होंगे। ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्राय आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। बच्चों, अभी हम आपके बुक का जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उस पर आधारित एक प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए, संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। रेख ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पर, इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र सी है। ये रेखा ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। अब इस वृत्त की त्रिज्या 6 है, ये दिया गया है। आपको इसके आधार पर ये ज्ञात करना है। आपको बताना क्या है इसमें कि एंगल सी ए बी ये कितने अंश का है। सी ए बी मतलब आपको सी को ए से मिला दें तो ये सी ए बी कितने अंश का होगा, ये आपको बताना है। अब इसका हल देखिए, इस प्रश्न का आप हल देखेंगे। एंगल सी ए बी बराबर होगा 90 अंश। क्यों 90 अंश का होगा? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। ये स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय में आपने पहले देखा है, इसलिए आप डायरेक्ट लिखिए एंगल सी ए बी बराबर 90 अंश और यहाँ उसका रीजन दे दीजिए स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से ये एंगल सी ए बी जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का उत्तर है एंगल सी ए बी बराबर 90 अंश स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से।
और दूसरा जो प्रश्न था उसमें देना था कि बिंदु सी की रेख ए बी से दूरी कितनी है। ये सी जो है वो ए बी से कितनी दूरी पर है। तो आपको मालूम है कि ये सी ए जो है वो लंब है ए बी पर, सी ए लंब है ए बी पर। और आपको मालूम है कि इसका मतलब ये जो सी ए होगी वही बिंदु सी की ए बी से दूरी होगी, और ये तो त्रिज्या के बराबर होगी। इसका मतलब सी ए बराबर भी 6 होगा, क्योंकि दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 6 है। तो आप लिखिए सी ए लंब ए बी तथा वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसलिए सी ए बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। बिंदु सी की रेख ए बी से दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और एक चीज इसमें ज्ञात करनी थी, वो था कि अगर सी ए 6 हो और ए बी भी 6 हो तो बी सी कितने का होगा। तो इसमें अब ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आप पाइथागोरस लगा करके बी सी निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रमेय को, इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर। फिगर थोड़ा दिख नहीं रहा है, देखिए फिगर बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये बी सी कर्ण है, बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर के। तो ए बी भी आपका 6 है, 6 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर 36, ए बी 36, ये 72 हो गया। बी सी कर्ण में 72 हो गया, कर्ण में 72 मतलब 36 गुणे 2, तो 6 कर्ण में 2, इस तरह से बी सी हो गया 6 कर्ण में 2। अब एक चीज इसमें और ज्ञात करनी थी, एंगल सी ए बी सी का मान, इस एंगल का मान, इस एंगल का मान आपको ज्ञात करना था। ध्यान दीजिए इस एंगल का मान पूछ रहा था, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 का है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए सी और ए बी दोनों बराबर हैं। तो फिर ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए यहाँ पर, एंगल ए बी सी बराबर 45 डिग्री। कारण ये हो जाएगा कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, अब एक दूसरा प्रश्न इसका देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु आर है और यहाँ से दो स्पर्श रेखा खंड खींचे गए हैं, आर एम और आर एन। ठीक है, ये त्रिज्या इसकी 5 दी गई है। अब आपको ये स्पर्श रेखा खंड की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए रेख ओ एम तथा रेख ओ एन खींच दीजिए, इसमें आप इनको मिला दीजिए पहले। जब आप इनको मिला दीजिएंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें ये ओ एम आर 90 का होगा, त्रिभुज ओ एम आर में कोण ओ एम आर 90 का हो गया स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। और फिर ये इसमें आप पाइथागोरस लगा देंगे। जब आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो होगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बराबर ओ आर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर धन एम आर स्क्वायर बराबर ओ आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ओ एम आपका 5 है, 5 का वर्ग धन एम आर स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हो गया, धन एम आर स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग, ये आपका 100 हो गया। तो इस तरह से एम आर हो गया 100 माइनस एम आर स्क्वायर, 100 माइनस 25, एम आर स्क्वायर 75, एम आर स्क्वायर, एम आर कर्ण में 75 हो जाएगा, एम आर हो गया 25 गुणे 3, तो एम आर 5 कर्ण में 3 हो गया। इस तरह से एम आर आपका हो गया 5 कर्ण में 3। ये जो एम आर आपका है ये एम आर 5 कर्ण में 3 हो गया। और आपको मालूम है कि वाई बिंदु से खींचे गए दोनों स्पर्श रेखाखंड बराबर होते हैं, जितना एम आर होगा उतना ही एन आर होगा। तो आप डायरेक्ट दीजिए एम आर बराबर 5 कर्ण में 3, तो एम आर बराबर एन आर, वाई बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सरांश होते हैं, इसलिए एम आर बराबर एन आर बराबर 5 कर्ण में 3 सेंटीमीटर। और एक चीज इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एंगल एम आर ओ कितने का होगा, एम आर ओ, ध्यान दीजिएगा एम आर ओ, ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल आपका 30 डिग्री का होगा। एंगल एम आर ओ बराबर होगा 30 अंश। ये एंगल 30 का होगा, क्यों? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण किसी भुजा का दूना है तो वो 30 अंश के सामने की भुजा होगी। ये 5 है और ये 10 का है, मतलब ये 30 के सामने की भुजा होगी। ये एंगल आपका 30 अंश का हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए इसे, एम आर ओ आपका 30 हो जाएगा। फिर जब ये एम आर ओ आपका 30 होगा तो आपका ये जो कोण होगा, ये एंगल 30 का होगा, तो आपका ये एंगल भी 30 का ही होगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एम आर ओ बराबर एन आर ओ, ये बराबर 30 हो गया। फिर पूरा एम आर एन जो होगा वो 30 प्लस 30, ये पूरा एम आर एन आपका
60 का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा एंगल, ये एम आर एन जो पूछ रहा है, एम आर एन, ये पूरा 60 का, ये 30 का, ये 30 का, ये पूरा एंगल 60 का हो जाएगा। अब इसका जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है बच्चों, इसमें देखिए, बुक आपके सामने होगी, बुक आप खोल लीजिए, बुक देखिए। परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 और 4.8 सेंटीमीटर हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दो सर्कल हैं जिनकी त्रिज्याएं 3.5 और 4.8 है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। हमने बताया था कि जब दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। यहाँ पर लिखिए, एक त्रिज्या R1 है 3.5, दूसरी R2 है 4.8। दोनों वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं, इसलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी वो R2 माइनस R1 होगी। जो बड़ी त्रिज्या है उसमें से छोटी को घटा दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। R2 माइनस R1, 4.8 माइनस 3.5, ये 1.3 होगा। बस सिंपल इतना लिखिए। दो वृत्त परस्पर जब अंतः स्पर्श करेंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी, इतना आप ध्यान रखिए। जैसे ये दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सर्कल हैं, एक का केंद्र है, एक का केंद्र बी है, एक का ए, एक का बी, ये दोनों यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ए बी जो होगा वो ए एम माइनस एम बी होगा। समझिए, ये ए एम आपका 4.8 है, ये एम बी आपका 3.5 है, तो ये आपका 1.3 हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, इसमें परस्पर वाय स्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं 5.5 और 4.2, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। जब दो वृत्त परस्पर वाह्यतः स्पर्श करते हैं तो आपको मालूम है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। 5.5 प्लस 4.2, ये 9.7 हो जाएगी। बस सिंपल सा आपको करना है, जब वृत्त वाय स्पर्शी हो तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए, और जब वृत्त अंतः स्पर्शी हो तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं को उसमें घटा दीजिए, उनका अंतर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तीसरे प्रश्न में केवल आपको दो वृत्त बनाना है, एक 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। इन्हें एक बार आपको वाय स्पर्शी बनाना है और एक बार अंतः स्पर्शी बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसे पेंसिल से खींच दिया है, अब इसे पेन से इसको बना दीजिए। एक 4.2 का वृत्त बनाइए और दूसरा उसी से स्पर्श करता हुआ एक 2.8 का वृत्त बनाइए। ये दोनों परस्पर वाय स्पर्शी होने चाहिए, और यहाँ पर ये दोनों वृत्त परस्पर अंतः स्पर्शी होंगे, ठीक है। केवल दो सर्कल आपको बनाने हैं, उनकी रेडियस आपको मालूम है। एक बार ये परस्पर वाय स्पर्शी हो और एक बार ये परस्पर अंतः स्पर्शी हो। तीसरा प्रश्न मात्र इतना ही है। अब अगला प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में आपको बना करके देंगे। पहले आप इतना जो है अच्छी तरह से तैयार करिए, शेष अगले वीडियो में हम आपको आगे का प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।